हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Tek माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में और समझेंगे कि आखिर गूगल डेटा स्टूडियो क्या होता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। फिर और जो इन डेप्थ हमें गूगल डेटा स्टूडियो को कवर करना है वो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करना शुरू करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गूगल डेटा स्टूडियो जो एक गूगल का टूल है ये क्या करता है। गाइज इट्स अ फ्री डेटा विजुअलाइजेशन टूल बाय गूगल। अब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है गाइस, जब हम लोग एज डिजिटल मार्केटर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, हम लोग गूगल एड्स के ऊपर काम करते हैं, हम गूगल एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं, हम गूगल सर्च कंसोल के ऊपर काम करते हैं, हम दूसरे भी जो बहुत सारे एनालिटिक्स के टूल्स है, एडोबे एनालिटिक्स है, उनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं एज डिजिटल मार्केटर। हम फेसबुक एड्स के ऊपर एड्स रन करते हैं, हम लिंक्डइन के ऊपर करते हैं। तो बड़ी सारी जो डेटा है उसके अराउंड हम लोग काम करते हैं, ठीक है। बट गाइस डेटा को हर बार समझना उतना आसान नहीं होता है। जब तक हम डेटा को प्रॉपरली रिपोर्ट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारे लिए भी समझना मुश्किल होता है, हम जिस टीम सेटिंग में काम करते हैं उसमें भी समझना मुश्किल होता है, और साथ ही साथ जो हमारा क्लाइंट होता है उसके लिए भी समझना मुश्किल हो। क्योंकि सिंपल अगर आप उसे सारी की सारी डेटा उठा के दे दोगे, आप फेसबुक एड्स के ऊपर काम करें या लेट्स से आप जो है गूगल एड्स के ऊपर काम करें। अब गूगल एड्स में तो बड़ी सारी डेटा है, उसमें बहुत सारी मैट्रिसेस ऐसी जो बेसिकली क्लाइंट को समझ में ही नहीं आएंगे, अब उसके काम की नहीं। उसे तो मेन जो कन्वर्जन से रिलेटेड चीजें हैं, CTR से रिलेटेड चीजें, उसका अमाउंट कितना स्पेंड हो रहा है, उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही उसे चाहिए। और वो भी अगर आप कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ वगैरह बना के दोगे तो और ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी। तो बात ये हो रही है कि जो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में होती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टूल्स में होती है, इन द फॉर्म ऑफ डेटा, हमें क्या करना है, उसे हमें रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और रिपोर्ट्स कैसी, इंफॉर्मेशनल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स नहीं, बड़ी आसान और इजी टू अंडरस्टैंड जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें हमें कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम उन रिपोर्ट्स को शेयर कर सकें अपनी ही टीम में या अपने क्लाइंट को। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि हमें डेटा लेकर आनी है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे मैंने अभी कुछ सोर्सेस के नाम आपके सामने गिनाए, जैसे मैंने लिया यूट्यूब, मैंने बताया गूगल एड्स, हम लोगों ने बात करी गूगल एनालिटिक्स की, मैंने बताया आपको फेसबुक एड्स। तो ये सारे बड़े सारे जो हमारे पास डेटा के सोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, अलग अलग डेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम इजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट में बना सकें, ताकि उस रिपोर्ट को हम किसी को भी शेयर करें, अपने क्लाइंट को शेयर करें, अपनी ही टीम में शेयर करें, तो बेसिकली लोग उसको समझ सके, ठीक है। तो यही काम हमें डेटा स्टूडियो, जो गूगल का डेटा स्टूडियो हो, ये हमें करके देता है। यहां पर आपके पास एक जो फिगर आप देख रहे हैं, एक जो इमेज देख रहे हैं, ये बेसिकली गूगल डेटा स्टूडियो का ही एक स्क्रीनशॉट है। तो गाइस इस टाइप की आपको रिपोर्ट्स दिखाई देती है। यहां पर मैंने आपसे बात करी थी डेटा की, ठीक है। तो कितने सोर्सेज से डेटा हम गूगल डेटा स्टूडियो में ला सकते हैं इसकी एक हिंट है यहाँ पर। बट अगर आप देखेंगे तो 150 से भी ज्यादा, अगर हम देखेंगे तो 200 प्लस सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जहां से हम जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर ला सकते हैं और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। गूगल एड्स, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, यूट्यूब एनालिटिक्स, बेसिकली गूगल शीट्स, ठीक है। अगर आपके पास कुछ और डेटा है गूगल शीट्स के अंदर है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, नॉर्मल गूगल शीट्स के अंदर, तो उसको भी आप यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। गूगल सर्विस, एडोबे एनालिटिक्स, RFs, एडरोल, अमेजॉन एड्स से भी आप जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है अमेजॉन एड्स की, उसको भी आप यहां पर ला सकते हैं गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर। फेसबुक एड से भी ला सकते हो और बिंग एड से भी ला सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग टूल से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर ला सकते हो। और रीजन क्या है लाने का, डेटा हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहां पर जब हम क्लाइंट के साथ ये डेटा शेयर करेंगे ना तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ठीक है, उसे समझ में नहीं आएगा। तो क्लाइंट को हम अच्छी, इजी टू अंडरस्टैंड इस टाइप की ग्राफिकल विजुअलाइज्ड रिपोर्ट बना के दे सकें, इसलिए हम गूगल डेटा स्टूडियो को यूज करते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेनिफिट्स की हम लोग बात करते हैं कि गूगल डेटा स्टूडियो के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है इट्स फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, आपको कुछ अमाउंट नहीं देना है। कनेक्ट टू ऑलमोस्ट एवरी सोर्स यू कैन थिंक, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी सोर्स आप सोच सकते हो उसके अराउंड आप डेटा को ला सकते हो गूगल डेटा स्टूडियो में। कस्टमाइजेशन इज देयर एंड कंट्रोल इज बेस्ट। वर्क ऑन प्री मेड टेम्पलेट, जैसा आप यहां पर देख रहे हो ना, तो इस टाइप की प्री मेड टेम्पलेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म। जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स की आपको रिपोर्ट बनानी है गूगल डेटा स्टूडियो के हेल्प से, तो वहां पर यूट्यूब एनालिटिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी एक प्री मेड टेम्पलेट है, बस आपको उसको यूज करना है, ठीक है। एंड क्रिएट योर रिपोर्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। नंबर ऑफ विजेट्स आर अवेलेबल, बड़े सारे विजेट्स, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, देयर आर नंबर ऑफ विजेट्स, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर जो आपको पाई चार्ट दिख रहा है वो बना सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप यहां पर चार्ट्स बना सकते हो, आप यहां पर इस टाइप से बार ग्राफ बना सकते हो। बड़े सारे अलग अलग विजेट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। एडवांस्ड फॉर्मूलेज एंड मैट्रिसेस आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं
रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन, डायनेमिक डेटा आपको दिखती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने एक डेटा सोर्स को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब आपने रिपोर्ट बनाई, अब अगर यहां पर जो ओरिजिनल डेटा है उसके अंदर हमारे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स में अगर हमारे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस यहां भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो इट इज बेसिकली रियल एंड इंटरैक्टिव, यानी कि आप यहां पर ये जो आपको रिपोर्ट दिख रही है इसके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट है और शेयरिंग का तो बेनिफिट है ही है, इसीलिए हम लोग गूगल डेटा स्टूडियो को यूज करते हैं ताकि हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से, क्लाइंट से, अपनी टीम से इसको हम लोग शेयर कर सके। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये गूगल डेटा स्टूडियो होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।